महाराष्ट्र से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज शाम 7 बजे एक भव्य पथ संचालन आयोजित किया जा रहा है। यह पथ संचालन 3 अलग अलग स्थानों यशवंत स्टेडियम, कस्तूरचंद पार्क मैदान और हॉकी मैदान से शुरू होकर सीताबर्डी इलाके के वैरायटी चौक पर जाकर संपन्न हो जाएगा। वास्तव में यह आयोजन न केवल संघ के इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि नागपुर में आयोजित सभी पथ संचालकों में यह अब तक का सबसे बड़ा पथ संचालन माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वयं सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी पथ संचालन का निरीक्षण करेंगे। बताया जा रहा है कि इस आयोजन में 9,000 से अधिक स्वयंसेवक हिस्सा लेने की संभावना है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी और तभी से पथ संचालन की यह परंपरा निरंतर जारी है। इस वर्ष शताब्दी वर्ष होने के कारण यह आयोजन और भी विशेष महत्व रखता है। संघ के पथ संचालक की खासियत यह है कि इसमें सामाजिक समरसता का झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। इस पथ संचालन में समाज में समानता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश सीधे तौर पर मिलता है। यह पथ संचालन केवल एक सार्वजनिक आयोजन नहीं, बल्कि देश के प्रति समर्पण, शिष्टता और एकता का प्रतीक बन चुका है। स्वयंसेवकों को यह सामूहिक कदम ये दिखाता है कि ये विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मिलकर देशभक्ति और सेवा की भावना को जीवित रख सकते हैं। हमारे नागपुर संवाददाता स्नेहिल जोशी ने इस पूरे आयोजन का जायजा लिया है और बताया है कि तैयारियां अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासित रूप से की गई हैं। प्रत्येक मार्ग और पथ संचालन स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। आयोजक ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐतिहासिक पथ संचालन सफल और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो पाए। नागपुर से हमारे संवाददाता स्नेहिल जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। स्नेहिल, जिस तरीके से पथ संचालन का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और जो आयोजक है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर पूरा कार्यक्रम संपन्न हो, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, इस समय नागपुर शहर के संगम मुख्यालय के मुख्य ग्राउंड पर, रेशीबा ग्राउंड पर मैं हूँ और यही वो जगह है जहां पर जो है वो 100 साल से शस्त्र पूजा का कार्यक्रम निरंतर होते आ रहा है और उसका जो है अवलोकन जो है वो नागपुर वासी तो करते हैं, लेकिन पूरे देश को उस दिन का इंतजार होता है जिस दिन शस्त्र पूजा होती है। लेकिन ये 100 साल है और 100 साल का विशेष औचित्य आज का ये है कि आज की जो तारीख है 27 तारीख 1925 में, इसी 27 तारीख के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी और तभी से ये पथ संचलन का भी जो है वो मानदंड बढ़ा है, क्योंकि किसी हमला अगर कहीं होता है तो उसको संख्या दिखाना बहुत जरूरी होता है। चाहे यही सूत्र जो है वो ध्यान में रखते हुए संख्या जो है वो निरंतर बढ़ती हुई जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दिख रही है और इस वर्ष संघ का ये 100वां वर्ष है। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नागपुर शहर में भव्य पथ संचलन का आयोजन हुआ है। इस भव्य पथ संचलन जो है वो वैरायटी स्क्वायर जो है वो प्रमुख स्थान है, लेकिन इस वैरायटी स्क्वायर में आने के लिए 4 बड़े बड़े ग्राउंड से ये पथ संचलन निकलने वाला है और उसका अवलोकन जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन जी भागवत करने वाले हैं और अलग अलग जगह पर जो है वो एक मंच बनाया भी गया है ताकि लोग ऊपर से उसे देख सके। जो फूल डालने वाली महिलाएं हैं या फिर जो 9,000 स्वयंसेवक इस पथ संचलन में शामिल होने वाले हैं, उन सभी के कुटुंब भी इस महापथ संचलन को देखने के लिए आने वाले हैं। समरसता का ये प्रतीक है, ये जो है वो सिर्फ समरसता नहीं है, साथ में एक क्षमता भी है और साथ में संयम अनुशासन दिखाने वाला ये पथ संचलन है, जिसमें धर्म, भाषा, जाति, पंथ किसी को ऊंचा नीचा या फिर लंबा चौड़ा नहीं देखा जाता। वहां पर कार्यकर्ता का राष्ट्र भाव देखा जाता है और ये राष्ट्र भाव निरंतर 100 साल से चलते आ रहा है, निरंतर बढ़ते आ रहा है। यही दिखाने का आज का ये फिर एक बार बड़ा सा प्रयास है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हो रहा है। नागपुर शहर की बात करें तो नागपुर शहर में ये हर साल होता है, हालांकि ये शिविर के समय भी होता है। कई अगर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो अपना मंच करते हैं या मार्च करते हैं तो ये उसी तरीके का मार्च होता है, जिसमें पहले तो शस्त्र भी रखे जाते थे, आज सिर्फ दंड लेकर ही स्वयंसेवक चलते हैं। लेकिन एक वीर जो गीत होता है, वीर गीत गाते गाते भी स्वयंसेवक आगे बढ़ते हैं और उनके जो ढोल ताशा पथक है
उनका जो संघ के जो ढोल होता है, संघ का जो तुतारी होती है, संघ के जो वाद्य होते हैं, उन वाद्य की ललकारियों के साथ ये जो गाते हैं और उस साथ साथ चलते हैं, यही आज फिर एक बार नागपुर वासी देखेंगे। हालांकि इस पथ संचलन में सिर्फ नागपुर के स्वयंसेवक ही हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो पूरे विदर्भ प्रांत से आने वाले स्वयंसेवक बड़े ही उल्लास के साथ ये आज पथ संचलन करेंगे और 2 तारीख के लिए नागपुर शहर का ये रेशिमबाग ग्राउंड भी पूर्ण तरीके से तैयार हो चुका है। आप इस समय रेशिमबाग ग्राउंड में हम है। ये रेशिमबाग ग्राउंड यहाँ पर कई अलग अलग छोटी बड़ी संस्थाएं जो है वो खेलती थी, लेकिन 3 महीने पहले ही सबको यहाँ से शांत किया है। यहाँ से बाहर जो है वो किसी और जगह कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपना स्थान बदलने के लिए कहा है और पूरा जो ग्राउंड है वो पूर्ण तरीके से एक लेवल पर किया गया है। जो नीचे ऊपर था उसे समतल किया गया है। साथ में अलग अलग पेंडाल भी यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से मैं ग्राउंड में उतर नहीं पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़ा सा मंच जो है वो लगाया गया हर जगह। ये नागपुर शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड है जो बिल्कुल संघ मुख्यालय के आंगन में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये संघख्या हेडगेवार स्मारक समिति का भवन है, जहां पर गोवर्क गुरु जी की और हेडगेवार जी की समाधि स्थल भी है। इसी से लगकर ये जो है ग्राउंड है, इस बड़े से ग्राउंड में हर साल शस्त्र पूजा का आयोजन होता है और इस वर्ष भी संघ के 100 साल को लेकर क्या मोहन भागवत जी सरसंघ चालक पूरे देश को, जो उनके स्वयं सेवक है या फिर इस समय जो राष्ट्रीय राजनीति चल रही है या फिर जो धार्मिक तेड़ जो समाज में नजर आ रही है, क्या उस पर वो क्या बातचीत करेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की कामना जो है वो हो रही है और कहा भी जाता है संघ की ओर से कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन जो स्वयं सेवक है उनका कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र अगर निरंतर चाहिए तो संघ ने इसका आग्रह करना चाहिए। संघ का शताब्दी पथ संचलन आज शाम 7 बजे से शुरू होने जा रहा है। नागपुर में 9000 से अधिक स्वयंसेवक इसमें भागीदारी भी करते हुए नजर आएंगे। पथ संचलन में दिखेगी सामाजिक समरसता और अनुशासन की सीख। सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी स्वयं इसका निरीक्षण भी करेंगे। हमारी जो संवाददाता है स्नेहल, वो लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्नेहल, जिस तरीके से लगातार आप जानकारी भी दे रही थी कि आज भव्य रूप से आयोजन जो है वो आज होने जा रहा है, क्योंकि शाम 7 बजे से शुरुआत हो जाएगी, ऐसे में और कौन कौन उपस्थित रहेगा वहां पर? बिल्कुल, पूरे जो स्वयं सेवक है वो पथ संचलन में शामिल रहेंगे, लेकिन मोहन भागवत जी के साथ जो भी कोई उनके साथ होगा उसका नाम तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन मोहन भागवत जी ही इस कार्यक्रम को अवलोकन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और साथ में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य नागपुर के स्वयंसेवक 3 अलग अलग जो ग्राउंड है, कस्तूरचंद पार्क हो, यशवंत स्टेडियम है और राष्ट्रीय मैदान है हॉकी का, वहां पर ये जो है वो तीनों जो पथ संचलन है वो अब फिर अपने ही स्थान पर रिटर्न जाने वाली है, लेकिन उनका जो चौक बीच में आता है वो वैरायटी स्क्वायर रहने वाला है और वहीं पर है, क्योंकि 30,000 से अधिक नागरिक इस समय रास्ते पर रहने वाले हैं, तो पुलिस प्रशासन द्वारा या फिर इतर यंत्रणा द्वारा भी यहाँ पर विशेष जो है वो व्यवस्था की गई है और स्वर संघ चालक जो है वही जो है वो अवलोकन करेंगे। उनके साथ विशेष कौन उपस्थित होगा उनका नाम तो अब तक जाहिर नहीं हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस तरीके से काफी बड़ी संख्या में जो स्वयं संघ चालक यहाँ पर उपस्थित भी रहेंगे, ऐसे में और क्या क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं? बिल्कुल प्रद्युम्न, हम कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा और साथ में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा भी विशेष आयोजन किया गया है। जिस तरीके से संख्या लाने की बात हो रही है कि हर जो शाखा है, क्योंकि नागपुर शहर की जितनी भी शाखा है, विदर्भ की जितनी भी शाखा है, जितने भी स्वयं सेवक है वो वहां तक आने के लिए उन्हें क्योंकि कोई एक भी आता है तो उसके साथ एक गाड़ी होती है, तो उस तरीके से किसी अलग अलग जगह पर ही गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। बसों के माध्यम से इकट्ठा ये स्वयं सेवक जो है वो स्थान पर उपस्थित रहेंगे और साथ में वहीं से फिर वो अपने बसों में बैठकर वापस जाएंगे। ये तरीके की स्वयं सेवकों को आने ले जाने के लिए व्यवस्था की गई है। तो वही साथ में हर जो नागरिक वहां पर आएगा उनकी भी पार्किंग की व्यवस्था विशेष तौर पर की गई है। अग्निशमन दल की दमकल की व्यवस्था हो या फिर पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त हो, वो पूर्ण तरीके से चौकन्ना रखा गया है। और हाँ,
विशेष तौर पर यहाँ ड्रोन हो या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक माध्यम का उपयोग ना करने के भी निवेदन दिए गए हैं। हालांकि संघ के माध्यम से उनकी जो एजेंसियां है उन्हें विशेष काम दिया गया है। किसी भी मीडिया को कैमरा इस्तेमाल करने के लिए भी मझाव किया गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा महापथ संचलन है और उसके केंद्र में जो है वो मोहन भागवत जी रहेंगे। तो विशेष लिंक जो है वो हम सुदर्शन न्यूज चैनल पर भी उसका जो है वो सीधा प्रसारण करेंगे और उसी तरह कल के भी कार्यक्रम का हम सीधा प्रसारण करने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।